हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला क्लासेस। मैं हूं वेद प्रकाश विश्वकर्मा और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्लास 10th के लिए ये वीडियो है आपका और इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपकी मैथ की वीडियोज़ और साइंस की वीडियोज़ दोनों आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट तो हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन कैसे आप बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपके पास क्वेश्चन होगा। रिप्रेजेंट करना तो हमने पहले ही बताया है, इसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सबसे पहले देखेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो आपका है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब आगे क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस ये करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट्स? फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन थोड़ा सा और आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी दैट अकर्स इट टू बी एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in magnetic field। यानी ये मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। किसका एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट्स? एक फोर्स का। तो डिफिनीशन आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट अकर्स इट टू बी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है और ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूनिट। अगर यूनिट की हम बात करें कि यूनिट क्या होगी, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलम। क्या नाम था स्टूडेंट्स? चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलम। तो उन्होंने क्या किया था? कूलम्स लॉ बनाया था। तो कूलम्स लॉ बनाने के बाद जो है इन्होंने जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है वो अपने नाम पे रख ली। तो इनका जो लास्ट नेम है वो आपका आता है कूलम। तो यही इनके जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की वही आपका यूनिट बन जाएगी इनका, यानी जो नाम होगा वही यूनिट बन जाएगा। तो इनका नाम क्या था? चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलम। तो लास्ट वाला वर्ड आपको लेना है जिसका नाम है कूलम। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इट्स रिप्रेजेंटेड बाई सी, यानी कि हम कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। सपोज दैट कहीं पे लिखा है 4C, 5C, 6C, तो ये कहलाएगा सी लिखा हुआ वर्ड, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4C या क्यू इज इक्वल टू 5C या क्यू इज इक्वल टू 6C। तो स्टूडेंट्स यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट पूछा जाता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको बताना है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है उसके अलावा भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं जो अदर यूनिट्स में आएगा आपका। ठीक है, तो एसआई यूनिट जैसे आपने अभी जाना कि कूलम होती है और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अदर यूनिट में आता है आपका एम्पियर आवर, या इसको एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, या आपका आता है फराडे। तो ये याद रख सकते हैं आप अदर यूनिट्स में। अदर यूनिट्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम्पियर आवर, या आप बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड, क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे तो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाता है आपका I इंटू टी। आई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी यूनिट बनती है एम्पियर और टाइम की बनती है सेकेंड। तो यही बन के जाता है एम्पियर सेकेंड या एम्पियर आवर। और ये जो साइंटिस्ट नेम है माइकल फैराडे, जिन्होंने मोटर जनरेटर का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने ही इन्वेंशन किया था। तो इसीलिए इनके रिस्पेक्ट में ये फैराडे नाम चल गया है। तो यहाँ पे ये एम्पियर आवर, एम्पियर सेकेंड और फैराडे, ये अदर यूनिट्स में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी जानने के लिए पहले क्वांटिटी जानेंगे। क्वांटिटी दो तरह की थी आपके पास, एक था आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी थी आपकी स्केलर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वे होते हैं जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी रहे और उसके साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन रहे, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो मैग्नीट्यूड वर्ड है इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम कहें इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम, ये जो 4 कूलम है इसमें n इंटू यू आता है, n फॉर नंबर, u फॉर यूनिट। ये जो n है यानी ये जो 4 वैल्यू है ये इसका कहलाता है मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है स्टूडेंट्स, स्केलर में होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है md, m फॉर मैग्नीट्यूड और d फॉर डायरेक्शन। तो जिसमें स्केलर होगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और जिसमें वेक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगी। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा या स्केलर क्वांटिटी में आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले तो ये कैसी क्वांटिटी है ये, और फिर ये ऐसा क्यों हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी वही होगा जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में स्टेबल होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो जो करंट फ्लो होती है आपकी, उसमें फ्लो कौन करेगा, उसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। अब कोई घर पे ही अगर आप एक वायर ले लें तो वायर की कोई ऐसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। वो किसी भी साइड में टर्न कर सकते हो आप, किसी साइड घुमा सकते हो, तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसका मतलब उसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वांटाइज प्रिंसिपल की, कि क्वांटम प्रिंसिपल क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटम प्रिंसिपल के बारे में, कि क्वांटम प्रिंसिपल होगा क्या, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे क्वांटाइज किया गया है। तो आइए देखते हैं। ये आपकी एक कॉपर की वायर है, कॉपर वायर। इसके लेंथ हमको नहीं पता है कुछ भी, तो हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर L लिख दिया है। ये आपका क्रॉस सेक्शन होगा, यानी इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कहाँ से फ्लो होता है या करंट कहाँ से इंटर करता है, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए करंट जो इंटर करता है वो क्रॉस सेक्शन से करता है, क्योंकि कोई भी वायर होगी उसका इस तरह से मूव होगा, वो यहीं से फ्लो होना स्टार्ट करता है। तो इसे कहेंगे क्रॉस सेक्शन, दोनों साइड क्रॉस सेक्शन वायर का सेम होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप A लिखेंगे तो ये भी आपका A ही हो जाएगा। अब ये अगर कॉपर की वायर है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Cu से। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है
उसे कहेंगे, यानी वो नंबर जो होता है वो होता है 29। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपने पढ़ रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके होंगे 29 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे इससे कितने? 29 और एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 29। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 29 है, प्रोटॉन भी 29 है। अब इसके किसी एक मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते, चूँकि कॉपर जो होगा वो एक सॉलिड है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नियरली क्या होंगे? अटैच्ड होंगे स्टूडेंट्स। जब कॉपर वायर में ये मॉलिक्यूल्स नियरली अटैच्ड होंगे तो हमको क्या देखना है इसमें? एक मॉलिक्यूल्स कोई बाहर करते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल्स बाहर कर लिए। अब इस एक मॉलिक्यूल्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 29 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देखेंगे तो 29 होगा। अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये न्यूक्लियस होता है और ये आपका आउटर ऑर्बिट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब ये यहाँ पर स्टेबल होता है तो इससे फ्लो से कोई मतलब नहीं है। किसको? प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉन कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब किस आपसे? इलेक्ट्रॉन से। जब भी मूवमेंट होगा तो किसका होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल्स है तो हम लिख सकते हैं उसमें 1e, 2 मॉलिक्यूल्स है 2e, 3 मॉलिक्यूल्स 3e। ऐसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू n इंटू ई। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? Q इज इक्वल टू n इंटू ई, वेयर Q क्या है आपका? वेयर Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज और n क्या है आपका स्टूडेंट्स? n है आपका नंबर और e क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। प्रोटॉन्स को भी आप बता सकते हैं इसी तरह की, प्रोटॉन्स के जो नंबर्स होते हैं उसको भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहलाता है आपका क्वांटम प्रिंसिपल। क्वांटम प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जो n लेना है आपको वो आपको इंटीजर में लेना है। इंटीजर में कैसे? इंटीजर आपको हमने बताया था मैथ में, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। तो आप प्लस में भी ले सकते हैं और इसको आप माइनस में भी ले सकते हैं, बट इसको आपको रेशियो में नहीं लेना है, यानी जो n की वैल्यू है वो रेशियो में नहीं लेना है। तो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इन्वेंशन हो रहा है जिसमें ये जो n है इसको रेशियो में भी लिया जा रहा है। तो जब रेशियो में 1-2 पार्टिकल्स ऐसे आए हैं जिनको रेशियो में लिया गया है उनको क्वार्क प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क प्रिंसिपल। वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल कहलाएगा क्वांटम प्रिंसिपल और यहाँ पर फार्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो क्लास 10th में एक क्वेश्चन है इससे बेसिस पर और वो क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको लर्न रखना होगा Q इज इक्वल टू n इंटू ई। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बेसिस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आपको बताना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको फार्मूला एक बताया गया Q इज इक्वल टू आपको होता है फार्मूला n इंटू ई। इसी को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपसे पूछा गया है नंबर, तो नंबर पे आप करेंगे क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। 1c की वैल्यू कितनी है, यानी कूलम है, तो कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। तो Q इज इक्वल टू हुआ आपका 1c। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ये वैल्यू अभी ध्यान रखिए 1.6 इंटू 10 ऑफ द पावर माइनस 19। तो स्टूडेंट्स फार्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन में है, इस साइड इसको लेके आएंगे तो n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 ऑफ द पावर माइनस 19। माइनस 19 को आप न्यूमरेटर पे लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। 1 अपॉन 1.6 पॉइंट हटाएंगे 0 लेके आएंगे।
अगर इसमें आप डिवीज़न करेंगे तो ये आएगा आंसर 0.625 इंटू 10 ऑफ द पावर 19, ये भी आंसर सही है। इसको और स्टैंडर्ड लिखना चाहें तो 6.25 इंटू 10 ऑफ द पावर 18, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6.25 इंटू 10 ऑफ द पावर 18। ये MCQ में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी इसका आता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होगा, तो इसको आपको लर्न करना है। अब इसी में क्वेश्चन में अगर दूसरे टाइप का पूछा जाए, 1C के रिप्लेस करके अगर 2C लिख दे, 3C 4C लिख दे, तो डायरेक्ट अगर आपको 1 का पता है तो 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, और चाहें तो आप 1C जैसे हमने 1 के लिए सॉल्व किया है वैसे आप 2 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर दोनों मेथड से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज का आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारे टॉपिक देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड नंबर प्रोटॉन। तो ये कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन और एक का नाम होता है प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट्स, एक का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक का नाम होता है प्रोटॉन, इसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं, जहाँ पर ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है और प्रोटॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैसा चार्ज कैरी करता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। याद रखने का बहुत ही इजी मेथड है, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्लस, यहाँ पे अगर कोई एटम लिखा हुआ है वो प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पे लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, बट गेन कौन करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलता है A माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन प्लस नहीं है, इसके लिए प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। इसका जो इन्वेंशन था वो इन्वेंशन किया था J.J. थॉमसन ने। ठीक है, किसने किया था, J.J. थॉमसन ने। और जो प्रोटॉन था इसका किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने। तो इन्वेंशन किसने किया इलेक्ट्रॉन का, J.J. थॉमसन ने, और प्रोटॉन किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो चार्ज होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, बट वो जो साइन होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रखता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 ऑफ द पावर -19 कूलम, वो भी किस में, प्लस में। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका चार्ज जो कैरी करता है वो होता है आपका -1.6 इंटू 10 ऑफ द पावर -19 कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाएंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये आपको स्टूडेंट्स लर्न करना होगा कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। इनकी अगर हम मास कंपैरिजन करें तो मास इसका होगा 9.1 इंटू 10 ऑफ द पावर -31 kg, और इसमें अगर मास की बात करें प्रोटॉन के लिए तो 1.625 इंटू 10 ऑफ द पावर -27 kg। 9.1 इंटू 10 ऑफ द पावर -31 kg, और इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन से भी क्या होगा,
मतलब कि हर वेटेज में हल्का होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कम भारी होगा और प्रोटॉन क्या होगा, ज़्यादा भारी होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर ऑर्बिट में फ्री हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने जाना अभी तक पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने किया था, वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये हमने लिया है सस्पेंशन और ये हमने लिया है थ्रेड। इसके बाद ये हो गया आपका ग्लास, ये हो गया ग्लास, और अब इसको हमने क्या किया है, रब्ड किया है। रब्ड करने के बाद क्या हुआ, एक ग्लास को और लेकर आइए इसी के पास। तो जैसे ग्लास और ये ग्लास सेम मटेरियल इसके पास आता है तो ये क्या करता है, रिपल करते हैं। ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी ये इससे क्या करता है, दूर हटता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास में जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया ग्लास में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 10th स्टैंडर्ड पर आपको इतना बहुत जानकारी के लिए काफ़ी है कि ग्लास में कैसा चार्ज कैरी करता है, ग्लास पॉजिटिव चार्ज करता है। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक थ्रेड लिया गया, ये वैसे ही ग्लास था आपका, और यहाँ पे एक एबोनाइट की रॉड ली गई, एबोनाइट एबोनाइट की रॉड ली गई। अब यहाँ पर इसको रब किया गया और इसके पास लेके आया गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता था और ये निगेटिव चार्ज कैरी करता था। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो एक को प्लस लिया गया और दूसरे को क्या लिया गया, माइनस लिया गया। तो जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, दूर हटने को बोलते हैं रिपेल। और जो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।